जो संत लोग होते हैं उनकी आत्मा में ही शक्ति रहती है, और वो आज भी यहाँ गुरु महाराज के साथ उपस्थित हैं। और मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दया सभी सत्संगियों पे बनी रहे। यदु चाचा, परम पूज्य यदु चाचा अस्वस्थ भी रहे थे, पर उन्होंने अपने मन पे और अपनी आत्मा पे इसका प्रभाव कभी नहीं आने दिया। वो सदैव गुरु महाराज की याद में एक आनंद की अवस्था में रहते थे। उन्होंने अपनी इच्छाएं गुरु महाराज की इच्छाओं में ही मिला दी थी, क्योंकि अगर दुख का कारण भी हम देखें तो वो हमारी इच्छा ही है। जो इच्छा स्वयं के लिए हो और जिसमें कोई निजी स्वार्थ हो, परंतु जो इच्छाएं दूसरों के कल्याण के लिए होती हैं, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता, वो बंधन का कारण नहीं बनती हैं। ये संतों का एक विशेष गुण होता है। मोक्ष आत्माएं भी हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर आती हैं, और ईश्वर भी अवतार लेता है और हम लोगों को दुखों को दूर करने का रास्ता बता जाते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। उन्होंने बताया कि जो हम लोग हैं वो माया के कारण इस संसार में ही अपने सुखों को ढूंढ रहे हैं। वहाँ हमको सुख नहीं मिलते हैं, हमें दुख ही मिलता है। ईश्वर सच्चिदानंद है, जो ईश्वर में अपने को लय कर देता है, उससे मिल जाता है, वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहाँ आनंद ही आनंद होता है और माया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हमारे गुरु महाराज ने हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया और स्वयं अपने अंदर ईश्वरीय गुण करने की शक्ति दी। उन्होंने बताया कि अंतःकरण को पवित्र किए बिना हम ईश्वर के सामने नहीं जा सकते हैं। जिसके हृदय में विषय कामनाएं बढ़ी हो, इस संसार के प्रति मोह हो, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में चलने के लिए उसे वो त्यागना पड़ता है। इसमें सबसे पहले अपने मन को ठीक करना पड़ता है, क्योंकि मन ही में ही विचार उठते हैं जो हमें इस संसार की ओर भी ले जाते हैं और ईश्वर की ओर भी ले जाते हैं। मन में जो विचार उठते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक अच्छे विचार जो हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं, एक निकृष्ट विचार जो हमें इस संसार में फंसाते हैं और दुख का कारण बनते हैं। एक मिले जुले विचार होते हैं जो कभी हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं और कभी हमको इस संसार की ओर ले जाते हैं। हमको करना ये है कि अपने बुरे विचारों को तो रोकना है और अच्छे विचारों को आने देना है, क्योंकि 2 विपरीत वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब हमारे अंदर अच्छे विचार रह जाते हैं और फिर आगे जाके वो भी शांत हो जाते हैं। इन विचारों का संघर्ष हमारे अंदर चलता रहता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि देव और असुरों का संग्राम होता है। इसमें असुर बहुत बलशाली होते हैं, पर जब देवता ईश्वर का संग लेते हैं तो वो असुरों से विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे हृदय चक्र में अच्छे और बुरे विचारों का संघर्ष चलता रहता है। इसमें माया के प्रभाव से बुरे विचारों की तरफ भी बहुत जल्दी दौड़ता है, पर जब वो किसी ऐसे गुरु के शरण में पहुंच जाता है जो ईश्वर से मिला हुआ हो, तो उससे मिलने पर उसके अंदर अच्छे विचारों की विजय होती है। पर इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम माया का प्रवाह जो कि इस संसार में बहुत प्रबल है उससे अपने को बचाएं। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उससे बच सकें, पर जब हम किसी समर्थ गुरु का सहारा ले लेते हैं तब वो हमें ऐसे स्थान पर पहुंचा देते हैं
जहाँ माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हम इस अवस्था से ऊपर रह जाते हैं, पर इसके लिए हमको पूरी तरह उन समर्थ गुरु में के शरणागत होना पड़ेगा, उनमें लय होना पड़ेगा और अपना पूर्ण समर्पण उनमें करना पड़ेगा। समर्पण कहने की चीज़ नहीं है कि हम समर्पित हो गए, जो स्वयं अनुभव करने की चीज़ है। और इसी अवस्था में पहुंचने के लिए ही गुरु महाराज ने साधना दी थी। भगवान कृष्ण ने गीता में भी लिखा है कि तुम मुझे सब कुछ समर्पित कर दो, तुम्हें सब कुछ पा जाओगे। यही गुरु महाराज कहते थे कि अपने विचार, अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, तुम इस दुनिया में सब कुछ पा जाओगे और जीवन के श्रेष्ठ को प्राप्त करोगे। और इसी की साधना उन्होंने दी थी। पर ये जो कि हम घर पर ही रहकर, क्योंकि एक मानसिक अवस्था है, इस साधना को करके उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। पर इसके लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहला है कि हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो। अगर हमें विश्वास में कमी होगी तो हम इस साधना को पूरी लगन से नहीं कर पाएंगे। श्रद्धा में कमी होगी तो भी हम नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए और एक पक्की लगन होनी चाहिए कि हम इस रास्ते पर चलते ही रहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि गुरुमुख होना, क्योंकि जो गुरुमुख रहते हैं, जिनके विचार गुरु में मिल जाते हैं और जो गुरु की इच्छा के अनुसार ही हमें चलाते हैं, वो बहुत जल्दी ही इस जीवन के श्रेष्ठ को प्राप्त करते हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पर कुछ लोग अपने विचार लेकर सत्संग में बैठते हैं, उसी विचार के अनुसार वो सत्संग को भी देखना चाहते हैं। उनको थोड़ा समय लगता है, उनको भी आगे चल के गुरुमुखी होना पड़ता है, तब वो पूर्णता को प्राप्त कर पाते हैं। तीसरा उन्होंने कहा था कि इस साधना को रोज करना। उन्होंने कहा था कि इस साधना को रोज सुबह शाम जरूर करें, आधे आधे घंटे, बाकी 23 घंटे इस संसार को दें। पर जब इस साधना को करें तो हम इस संसार को भूल जाएं और 24 घंटे गुरु की याद में रहें। और साप्ताहिक में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी अवस्थाएं ऐसी आती हैं जो हम अकेली साधना से नहीं दूर कर सकते हैं। तो जब एक ही विचारधारा के सब बैठते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा हमको मिलती है और हम उस अवस्था को पार कर जाते हैं। और 3 महीने में एक बार बड़े सत्संग में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जाके जो कुछ हम पाते हैं उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, केवल ये अनुभव की चीज़ है। पर जब हम इस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ बाधाएं आती हैं। पहली बाधा हमारे शरीर से आती है कि हम आलस में बैठे हुए हैं और कभी सोच रहे हैं कि अभी हमें ये सत्संग नहीं करना है, अभी हम इस लायक नहीं हैं, हम इसको बाद में करेंगे। इस अवस्था से आदमी को बचना चाहिए, जितनी जल्दी हो उस सत्संग को शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो अपने इष्ट को इसी जन्म में पाले। परंतु अगर कोई बीच में शरीर को छोड़ के चला जाता है तो आगे वो वहीं से ही शुरू करेगा जहाँ पर अवस्था में उसने शरीर को छोड़ा था। फिर मन से अवस्था आती है, जो अवरोध आते हैं, जो मन में तरह तरह के विचार पैदा कर देते हैं कि ये सत्संग हमारे लायक नहीं है, गुरु में श्रद्धा कम करते हैं। ये भी माया के प्रभाव से होता है। मनुष्य कभी कभी यह सोचता है कि अगर हम इस सत्संग को रोज करेंगे तो हम इस संसार के काम को नहीं कर पाएंगे। पर यह भी गलत है, क्योंकि गुरु महाराज की साधना हमें ये संसार भी देती है और अध्यात्म भी देती है। फिर जो तीसरी रुकावट आती है वो आती है देवताओं के द्वारा। देवता हमको तरह तरह के लालच देते हैं, तरह तरह की शक्तियाँ देते हैं और तरह तरह की सिद्धियाँ देते हैं। साधक को इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी रुकावट है।
कभी कभी इतने कष्टों में डाल देते हैं कि आनवी गुरु को भूल जाता है। पर साधक को किसी भी अवस्था में इस साधना को नहीं छोड़नी है और गुरु को हमेशा याद रखना है। फिर चौथा जो रुकावट आती है वो ईश्वर की तरफ से आती है। आनवी इन सब अवस्थाओं को पार कर जाता है। फिर उसके अंदर सूक्ष्म अहंकार भी आ जाता है कि हम इस अवस्था तक पहुंच गए हैं, हम औरों से अलग हैं। और साधक को स्वयं मालूम नहीं पड़ता है कि ये अहंकार कब उसके अंदर आके बैठ गया। कभी कभी उसके मन में ये इच्छा आ जाती है कि मेरा मान सम्मान हो और सब लोग मुझे समझें, पर ये भी अवस्था इस मार्ग में रुकावट होती है। साधक को इससे बचना चाहिए। बस हमें तो ये करना है कि गुरु महाराज के शरणागत हो जाएं, उनका स्मरण रखें। जब भी उनके सामने जाएं तो अपने रजोगुणी और तमोगुणी विचारों को बाहर छोड़ के जाएं। अपना विचार गुरु महाराज में ही लगाए रहें, क्योंकि कब गुरु महाराज आध्यात्मिक शक्ति हमको दें और हमारा विचार उसमें ना हो तो वो हम प्राप्त नहीं कर पाएँ। एक बार एक सत्संगी गुरु महाराज के पास आए थे। वो काफ़ी देर बैठे, फिर बोले कि हमने तो सुना था कि आपके पास बैठ कर हमारी अवस्था बदल जाती है, पर मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तब गुरु महाराज ने उनसे कहा कि मैंने 3 बार शक्ति आपके पास भेजी थी, पर उस समय आप अपने खेतों के चावल को बेच रहे थे, इसलिए वो वापस लौट के आ गई। ऐसे थे हमारे समर्थ गुरु महाराज। जब भी वो कहा करते थे कि हमसे मिलते जुलते रहो। वो उनकी शक्ति आज भी इस सत्संग को चला रही है, वो यहाँ भी उपस्थित है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सब पर अपनी दया रखें, जिससे कि वो उनके बताए हुए आदर्शों पर चल सकें। ये निवेद खुलवा दीजिए। गुरु महाराज कहा करते थे कि जिनने दो समय अपने साथ लिए वो इस मार्ग में बहुत जल्दी उन्नति करता है। पहला, सोते समय जो ये गुरु की उपस्थिति को सोच के सोते हैं तो उनकी रात भर साधना चलती रहती है, क्योंकि ये शरीर सो जाता है पर हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। अगर हम गुरु की उपस्थिति सोच के सोएंगे तो मन उसमें ही लगा रहेगा। दूसरा, वो कहते थे भोजन का समय, वो कहते थे जैसा भोजन जैसा अन्न वैसा मन। जब गुरु महाराज को अर्पित करके हम उस भोजन को करते हैं तो वो हमारे अंदर सतोगुण का प्रभाव बढ़ा देता है। ये निवेद रखा है, इसे बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस गुरु महाराज सब पे दया करें।